फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हर इंसान की एक पर्सनैलिटी का डेफिनेशन होता है दूसरे इंसान की नज़र में। आपके बारे में, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका कैसा व्यक्तित्व है उनकी नज़र में, आपकी पर्सनैलिटी को वो कैसे डिफाइन करते हैं, आज की रीडिंग से हम ये देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगे। पाइल 1 पे है रेड कैंडल, पाइल 2 पे है रेड क्रिस्टल। रेड कैंडल पाइल 1, रेड क्रिस्टल पाइल 2। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन अट्रैक्शन फील होता है वो एक पाइल आप सिलेक्ट कर लें। इसके बावजूद आप दूसरी पाइल देखना चाहते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं, आप ज़रूर देख सकते हैं। इनफैक्ट आपको इससे नए नए इंसाइट्स मिलते हैं, नई नई चीज़ें जानने को मिलती है। हो सकता है पाइल 2 में भी जो भी पाइल आपने नहीं सिलेक्ट की उसमें से बहुत कुछ आपसे रिजोनेट भी हो जाए, लेकिन फिर भी अपनी एक पाइल सिलेक्ट कर लें। तो आपने पाइल सिलेक्ट कर ली है। रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 रेड कैंडल के साथ। आइए देखते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उस इंसान की नज़र में आप कैसे इंसान हैं, आपकी किस टाइप की पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। सब कुछ हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ। हाउ डू दे डिफाइन योर पर्सनैलिटी, हाउ डू दे परसीव यू, व्हाट इज देयर परसेप्शन अबाउट यू। एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन, सभी साइंस कवर हो जाती हैं। कुछ साइंस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा कम होता है, लेकिन हम सिचुएशन पे गौर करेंगे। आपके बारे में क्या सोचते हैं वो इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसकी आपको परवाह है कि आप उनकी नज़र में कैसे इंसान है, कैसी पर्सनैलिटी है आपकी। जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ सामने आ रही है, वो इंसान आपको बहुत ही हुनरमंद मानते हैं। You have some skill, you have a certain talent to which they are attracted. आप में ऐसा कोई हुनर है, या आपका जो कमिटमेंट है अपने स्किल के लिए, अपने काम के लिए, आप जिस जिम्मेदारी से अपनी लाइफ को जीते हैं, उस चीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप ये सोच रहे हो। उनकी नज़र में आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। कम से कम आपकी जिम्मेदारी के प्रति आपकी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। बहुत आप दिल से अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, ये चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स, आप जिस तरह से बात करते हैं, आपकी जो बात करने की शैली है, जो अंदाज़ है, जो अदा है, उससे वो बहुत इम्प्रेस्ड है। आप बोलने में और इमोशंस में, मतलब थॉट्स और इमोशंस, इसमें ज़बरदस्त बैलेंस रखते हैं। आप सोच समझकर बोलने वाले इंसान हैं उनकी नज़र में। आप कुछ भी ऐसे नहीं बोल देते कि बस बोल दिया और फिर सोचा बाप रे मैंने क्या बोला और फिर पछताते रहो। ऐसा आपका स्वभाव नहीं है उनकी नज़र में। वो फील करते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस है, एक सोचना और फिर बोलना, इसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस है। इमोशनल होके कुछ भी नहीं बोलते, जज्बात में आके कुछ भी नहीं बोल देते आप। ये बात से ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। और आप जो कुछ भी लाइफ में अच्छा बुरा होता है उस साइकिल में से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। ये नहीं कि जब अच्छा है तो आप बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाते हैं, जब बुरा हुआ तो आप बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। ऐसा आपका नेचर नहीं है उनकी नज़र में। आपकी पर्सनैलिटी इज़ वेरी स्टेडफास्ट इन देयर व्यू, बहुत ही बैलेंस्ड। आप किसी भी सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा उछल कूद और बुरी सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा रोना धोना, ये आपकी नेचर में नहीं है। उनके हिसाब से वो आपको इस नज़र से देखते हैं। हो सकता है आपने अपनी पर्सनैलिटी को इसी तरह से उनके सामने रखा होगा, ये भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपके बारे में वो सोचते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन हर इंसान की अपनी एक नेगेटिव साइड होती है, तो वो क्या है? आप अपनी जिम्मेदारी में तो बहुत ही स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझकर अपने काम को करते हैं और वफादारी से करते हैं। अब इस पर्सन की नज़र में आपकी कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं। हो सकता है जब इंसान में बहुत ज़्यादा खूबियाँ होती हैं तो कई बार जाने अनजाने उस पर ईगो हावी हो जाता है और आप ईगो में इतने ब्लाइंड हो जाते हैं, आप ऐसा कुछ कर देते हैं या ऐसा कुछ कह देते हैं सामने वाले को कि वो इंसान बहुत ज़्यादा लेट डाउन फील करता है। आपकी बातों से, आपके शब्दों से बहुत ज़्यादा लेट डाउन फील करता है। जब आप अपने ईगो के चरम पे होते हैं, जब मैक्सिमम ईगो आपके अंदर आ जाता है, तब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है उनकी नज़र में, दैट यू आर वेरी ईगोइस्टिक पर्सन। बहुत ज़्यादा आपके अंदर ईगो है, जिसकी वजह से आप कभी कभी इतने बेपरवाह हो जाते हैं, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ ऐसी ईगो में ऐसी बातें किसी को कह देते हैं जिसमें से वो इंसान का उठ पाना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है इस पर्सन ने आपकी किसी बात से ये चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से उनको ये महसूस होता है कि आप अपने ईगो में आके ऐसा कभी कभी कह देते हैं किसी को कि वो इंसान को भूलना मुश्किल हो जाता है आपने जिस तरह से उनको हर्ट किया होता है। और शायद आप इस बात को ध्यान भी नहीं देते, आपके ध्यान से भी ये बात निकल जाती है कि आपने उस इंसान को इस हद तक हर्ट किया है। ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है आपके साथ कि आपने ईगो में आके कुछ ऐसा इनको कभी कहा हो जिसकी वजह से वो उस बात को शायद अब तक भुला नहीं पाए हैं, आपकी ईगोइस्टिक नेचर की वजह से, जिस पर आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है उनकी नज़र में। आप अपने ईगो को कंट्रोल नहीं कर सकते और ऐसे में आप अपने आप को ना जाने क्या समझकर ऐसा कुछ कह देते हैं कि सामने वाला उसमें से रिकवर होना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए भूल पाना मुश्किल होता है और आप इस बात को बहुत आसानी से भूल भी जाते हैं कि आपने किसी को ऐसा बोला था। खैर वो तो आपके नेचर में ही है कि कुछ भी चीज़ हो, अच्छा हो बुरा हो, उसमें से जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो सामने वाले की स्ट्रेंथ नहीं। हो सकता है आपकी ऐसी किसी बात की वजह से आपके पर्सन हो सकता है आपसे आज तक भी नाराज़ हो, ये तो आपको बेहतर पता होगा कि ऐसा है या नहीं, लेकिन आपकी ईगोइस्टिक नेचर पे आपका काबू पाना बहुत ज़रूरी है। आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है लेकिन कभी कभी कुछ फ्लॉज होते हैं जिसकी वजह से सामने वाला इंसान आपसे दूर होने लग जाता है, तो आपको इस पर वर्क करना ज़रूरी है। अच्छा, हमने ये रीडिंग की, इससे आपको अपने बारे में कितना कुछ पता चलता है। हम अपने आप को एज फर्स्ट पर्सन नहीं शायद समझ पाते जितना हम एक सेकंड या थर्ड पर्सन की नज़र से समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। ये थी आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ्स और ये थी आपकी पर्सनैलिटी वीकनेसेस। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे और स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो आपकी वीकनेसेस है उस पर काम कीजिए ताकि औरों की नज़र में आपका व्यक्तित्व और भी निखर कर सामने आए। चलो अब स्टार्ट करेंगे पाइल 2। फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2 रेड क्रिस्टल की। आइए देखते हैं आपकी क्या डेफिनेशन है उस पर्सन की नज़र में जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। इसमें अच्छा बुरा सब हो सकता है, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना सब अच्छा ही होगा। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो उनको पसंद ना हो आपकी पर्सनालिटी की। जो बुरा है या गलत है उस पर वर्क करना है, जो अच्छा है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें। ज़ोडिएक्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। वैसे इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है पर फिर भी कई व्यूअर्स जानना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने हर साइन के बारे में बताया, आप उसमें देख सकते हैं। फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, सारी साइंस कवर हो गई हैं। लेट्स फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ्स एंड पर्सनैलिटी वीकनेसेस। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो ये कि आप अपनी वीकनेसेस पे बहुत इजीली काबू पा लेते हैं। आपको पता है कि जैसे ही आप वीक पड़ रहे हैं आप अपने आप पर एक अजीब सा कंट्रोल या बैलेंस ले आते हैं। तो किसी को इजीली नहीं पता चलता कि आपकी पर्सनालिटी की एग्जैक्ट वीकनेस या स्ट्रेंथ क्या है। ये चीज़ वो पर्सन आपकी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कई लोगों में एक काबिलियत होती है, वो अपनी वीकनेस को पहले ही पहचान लेते हैं, दूसरे पहचाने उससे पहले पहचान कर वो उस पर वर्क करने लग जाते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में आप ऐसा करते हैं कि अपनी वीकनेसेस को बहुत इजीली बैलेंस कर लेते हैं, समझ कर उसे कंट्रोल कर लेते हैं। आपका एक बहुत अच्छी जो आपका एक पर्सनालिटी का ट्रेट उन्हें पसंद आता है वो ये है दैट यू आर वेरी डिसिसिव, बहुत ही डिसिसिव है। आप इस तरह के इंसान हैं कि अगर आपका डिसीजन
कितने भी लोग आपको बोले कि ये सही नहीं है, इसमें ये गलत हो सकता है, वो गलत हो सकता है, आप सुनते नहीं हैं। आपने जो डिसाइड किया है, जो सोचा है, आप वही एक्शन लेते हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप अपना डिसीजन नहीं बदलते और अपने डिसीजन की जिम्मेदारी भी आप लेते हैं। अगर आपको लगता है आपका डिसीजन गलत हुआ है, उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं। अगर आपको लगता है आपका डिसीजन सही पड़ा है, तो उसका गर्व भी आप लेते हैं। ये चीज़ आपकी वो बहुत पसंद करते हैं और अपनी किसी भी वीकनेस को तुरंत समझकर उस पर वर्क करने लग जाते हैं। इस बात से भी वो बहुत इम्प्रेस्ड है। लेकिन आखिर तो हम क्या हैं, इंसान हैं, गलतियाँ तो होने ही वाली है हमसे। तो आपका जो कंट्रोल है अपनी वीकनेसेस पर, ये कब आता है? जब आप बहुत इजीली ये समझ लेते हैं कि आप कहाँ वीक पड़ने लगे हैं। कई लोगों को ये बात नहीं समझ आती, वो अपनी वीकनेस में इतने बह जाते हैं कि गलतियों पे गलतियाँ करते हैं। लेकिन आप में ये क्वालिटी है कि आप तुरंत समझ जाते हो सकता है सामने वाले के बिहेवियर से, सामने वाले के रिएक्शन से आप अपनी वीकनेस को तुरंत समझ कर उसे डाइवर्ट कर लेते हैं। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और अपने डिसीजन में बहुत मक्कम है। अगर आपने सोचा है आपको ये करना है, फिर वो चाहे फैसला गलत हो या सही, आप फैसला लेते हैं और उसकी जिम्मेदारी भी आप उठाते हैं। ये चीज़ से, ये बातों से वो बहुत इम्प्रेस्ड है। लेकिन आपकी जो एक्चुअली मैं इससे वीकनेस तो नहीं कहूँगी, लेकिन उनको आपसे एक शिकायत है कि जब कभी भी आपको लगता है आप डाउन हैं, आपको बात करनी चाहिए, आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, बात करनी चाहिए, फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए, आप ऐसा नहीं करते। आप बहुत ज़्यादा चुप्पी साध लेते हैं, आप चुप से हो जाते हैं, आप अपने अंदर अंदर सोचने लग जाते हैं, किसी से शेयर नहीं करते। स्पेशली ये पर्सन को इस बात से गुस्सा आता है कि आप उनसे भी शेयर नहीं करते अपनी बात को। जो भी बात पे आपको लगता है आप उदास हुए हैं या आपको परेशानी हुई है, आप अंदर ही अंदर भुगत लेंगे, अंदर ही अंदर उसे फेस करते रहेंगे, लेकिन उसको डिस्कस नहीं करते। स्पेशली इस पर्सन के साथ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनको इस बात से बहुत तकलीफ होती है। तो मैं इसको आपकी वीकनेस नहीं कहूँगी, हो सकता है ये भी आपकी स्ट्रेंथ का एक रूप ही है कि आप, क्योंकि आप हैं ही ऐसे, जब आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं, अपने डिसीजन पर चलते हैं, उसका जो भी रिजल्ट आता है आप उसको फेस करते हैं। फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आप उसे खुद बर्दाश्त करते हैं। मतलब अगर नेगेटिव है तो बर्दाश्त करते हैं, पॉजिटिव है तो आप उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब कभी नेगेटिव कुछ होता है, आप अंदर ही अंदर, उनको लगता है आप घुलते रहते हैं, आप उनसे डिस्कस नहीं करते। ये चीज़ से वो काफ़ी नाराज़ रहते हैं आपसे। हो सकता है आपकी ऐसी किसी वजह से, बात की वजह से वो आपसे इस वक्त दूर भी हो, किसी केसेस में ऐसा हो सकता है। तो उसकी वजह ही ये है, वो चाहते हैं आप उनसे खुलकर डिस्कस करें, इसके बजाय कि आप डिप्रेशन में जाके अकेले अकेले ये चीज़ों को फेस करें। जो कुछ कहना चाहिए, जो कुछ फील करना चाहिए, उनके साथ आप शेयर करेंगे तो शायद उनको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट वृत्ति के इंसान हैं, पर्सनैलिटी के इंसान हैं। जो इंसान अपने डिसीजन पे अड़ जाए, जो अपने वीकनेसेस को समझकर उसको काबू में कर ले, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का होता है। और उसके लिए ये भी मुश्किल होता है कि वो अपने मन की बात किसी से इजीली शेयर करे। तो किसी, आप ऐसे इंसान से शेयर करेंगे जो आपको अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा, और शायद आपको अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई लगता नहीं है। तो फ्रेंड्स, पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको आइडिया आ गया है कौन कौन सी चीज़ें जिस पर आपको वर्क करना है, कौन सी चीज़ें जिस पर आपको और मतलब उस पर आप वर्क तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अपनी अच्छी क्वालिटीज़ में आप और भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और जो कुछ आप में नेगेटिव है उस पर आप वर्क कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, विल कम सून विद अनदर वीडियो। योर फ्रेंड RJ Madhura. Love you all, see you soon, bye bye.